तो आज मैं आपको मिलाता हूँ राज रतन जायसवाल से। राज रतन जायसवाल ने कई साल तैयारी की पर कभी हिम्मत नहीं हारी। लास्ट ईयर भी राज रतन जायसवाल को बीडीएस मिल रहा था केजीएमसी से, फिर भी इन्होंने ड्रॉप किया, जबकि कई साल हो गए थे तैयारी करते हुए। इनको यकीन था कि इनको एक दिन एमबीबीएस करना है और एमबीबीएस ही ठान रखा था मन में, और मेहनत की। इस बार 625 मार्क्स आए नीट में। इसका मतलब नीट 2021 में इनके 625 मार्क्स आए, जिसके लिए उन्होंने पेशेंस रखा, हिम्मत नहीं हारी, हार्डवर्क रखा। और मैं चाहता हूं कि आप राज रतन जायसवाल के मुंह से ही सुने कि किस तरह इस सारे सालों में जब उन्होंने तैयारी की तो डिप्रेशन के भी दौर आए, पर इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपने आप को मोटिवेट किया और आज ये सफलता अचीव की। तो राज रतन, पहले अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए थे आपके? सर मैं पहले अटेम्प्ट में 180 मार्क्स आए थे। ओनली 180 मार्क्स, मगर फिर भी हिम्मत नहीं हारी और फिर तैयारी की लगातार। तो ये कौन सा अटेम्प्ट था इस बार? ये मेरा इस साल 5वां अटेम्प्ट था। 5th अटेम्प्ट, और अब ये एमबीबीएस करेंगे। तो इसका मतलब 5 साल तक लगातार तैयारी करते रहना, मेहनत करते रहना, उतनी हिम्मत बांटना बहुत हिम्मत की बात होती है, नहीं? तो लास्ट ईयर कितने मार्क्स थे बेटा? 589 मार्क्स आए। 589 मार्क्स, अच्छा। और इस बार 625 मार्क्स। इस बार एमबीबीएस मिलेगा। तो बच्चों को अपनी स्टोरी के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट में बताइए कि आपने कैसे तैयारी चालू की, कब नंबर आए, तो घर वालों ने क्या कहा, पड़ोसी ने क्या कहा, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारे, उसके बारे में बताइए। मतलब मैं बहुत बार तैयारी किया, हर बार नहीं निकलता था, तो माता पिता बहुत दुखी होते थे। पेरेंट्स तो दुखी होते भी रहते हैं। नाना थे, बाबा थे, उनका होप था कि भाई मैं निकाल लूँगा तो घर की स्थिति सुधरेगी, लेकिन नहीं हो पाता था। तो इस बार मैंने अच्छा से किया। सर के गाइडेंस में, सर के टेस्ट सीरीज़ को मैंने पूरा अच्छे से फॉलो किया। बॉटनी जियोलॉजी में मैंने मेहनत की, ऊपर से पूरे सब्जेक्ट पे इक्वल टाइम देता था मैंने कि इस हर सब्जेक्ट को जो रेगुलर बेसिस पे देखता था कि भाई इसमें क्या वीक है मेरा, क्या स्ट्रॉन्ग है, उसको कंप्लीट करता था। सारे टेस्ट देते थे, एक भी टेस्ट को मैंने मिस नहीं किया। मतलब प्रैक्टिस का बहुत बड़ा रोल होता है। हर बच्चे ने यहाँ के ही बताया, जो भी बच्चा सेलेक्ट हुआ इवॉल्व से, हर बच्चे ने प्रैक्टिस पे जोर देने की बात कही है। जिन बच्चों को हमने क्लास में भी इंट्रोड्यूस कराया, उन बच्चों ने भी प्रैक्टिस पे ही स्पेशल ध्यान देने को कहा कि पढ़ने के बाद रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट सीरीज के कोई भी टेस्ट नहीं छोड़ने चाहिए, तैयारी हो चाहे नहीं बेटा? यस सर। अब कैसा फील कर रहे हैं आप ऑन दी टॉप ऑफ दी वर्ल्ड कि जो सपना था, भले समय लगा, देर से आया मगर दुरुस्त आया, अब आप अपना ड्रीम पूरा करेंगे एमबीबीएस का? सर पहली बात तो यही है कि मेरे आसपास के जितने भी लोग थे, कितने लोग तो कहते थे कि इसका तो हो ही नहीं सकता है, हम इस टाइम पेपर पर लिख के दे सकता हूँ। अच्छा, यहाँ तक कहा लोगों ने? तो भी मेरे पापा ने हमेशा मुझे सहयोग किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं करना, तुमको जो करना है करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा देखा जाएगा। हमेशा मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया मुझे। माता पिता हमेशा अपने बच्चों का सपोर्ट करते हैं। हाँ। और बाहर वालों को तो यही लगता है कि बेकार ही इसका होगा नहीं, जो मजे लेते हैं। जो हुआ है ये सब, मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो सब मेरे पापा की वजह से हुआ है। अगर उन्होंने इतना लंबा सहयोग मुझे नहीं दिया होता तो शायद मैं आज डॉक्टर हो भी नहीं पाता है। मगर सहयोग दिया और आज पापा मम्मी खुश होंगे। हाँ। और अब जब चलते होंगे तो छाती चौड़ी करके चलते होंगे कि हमारा बेटा अब एमबीबीएस करेगा। अब तो पूछने भी आते हैं हाँ, कि कैसे क्या हो गया और कैसे पढ़े थे, कैसे पढ़ रहे थे। हाँ। जो लोग स्टैम्प पेपर पे लिख के देने वाले थे कि इसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा, उससे स्टैम्प पेपर लिखवाया नहीं था क्या सर? लिखवा लिए होते तो आज जो है कुछ पैसा सही मिल जाता। कोई बात नहीं सर। अब वो लोग चुप हो गए। अब क्या बोलते हैं वो लोग? कोई क्या बोलेगा सर, लेकिन हमको किसी को वो नहीं कहना है कि आप क्या किए क्या नहीं किए। मुझे किसी से वो भी नहीं है, क्योंकि मेरी में ही गलती थी। उन्होंने मुझसे होप किया कि मैं पहला चांस में निकालूं, दूसरे चांस में निकालूं। हर साल होप होता है पेरेंट्स का कि भाई, समाज वालों का कि आप निकालेंगे, नहीं निकाल पाते तो मेरी ही गलती है। उन्होंने मेरे भले के लिए कुछ बोला था। अच्छा ही कहा। हाँ। कुल मिला के राज रतन को उनसे रिवेंज नहीं लेना है, इसे अपने कैरियर बनाना था और कैरियर को चुना और उस पर फोकस किया, दूसरों की बातों पे नहीं। और यही कारण है सिलेक्शन का, यही की होती है उनकी बातों ने मुझे इतना प्रोत्साहित किया कि मैं आज यहाँ तक पहुँच गया। बिल्कुल सही बात। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं, तो आपको उनको मिठाई का डब्बा देना चाहिए कि आपने मुझे ऐसा कहा था और आज मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना? तो बच्चों, होपफुली आप समझ गए होंगे कि कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, और जीत उसी की होती है जो कभी हिम्मत नहीं हारता। और राज रतन जायसवाल उसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल है। तो ऑल द बेस्ट।